नमस्कार बच्चों, स्वागत है आज का क्लास में। तो आज का क्लास में हम लोग 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर भगवान का नाम लेते हुए स्टार्ट करेंगे। ये तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, तो देखिए लिखा हुआ है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है। ये किस चैप्टर का है? 8.1 चैप्टर का 9 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण क्या हो, बी समकोण हो, यदि tan A का वैल्यू कितना दिया हो, 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो पहला नंबर में क्या कर रहा है, sin A cos C और cos A sin C का वैल्यू निकालना है बच्चों। और दूसरा नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, cos A cos C और माइनस sin A और sin C का वैल्यू ज्ञात करना है बच्चों। तो क्वेश्चन सबसे पहले इनमें हम क्या करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले देखेंगे क्या करना है बच्चों। तो सबसे पहले देखिए इनमें दिया क्या है बच्चों। तो सबसे पहले क्या करा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण क्या है, बी समकोण। तो सबसे पहले क्या कीजिए, एक राइट एंगल बना लीजिए बच्चों। क्या कीजिए, एक राइट एंगल बना लीजिए, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। और वह समकोण त्रिभुज में क्या बोला बच्चों कि बी क्या है, एक समकोण है। क्या है, तो बी क्या है, एक समकोण है। ये आपका कितना है, 90 डिग्री है। और ये आपका क्या है बच्चों, बी है। क्या है, ये बी है। जब ये बी है तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ए और सी। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। तो आई होप कि ये एंगल आपको बनाने में, ये राइट एंगल बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये बी कैसे लिए, यहाँ पे दिया गया है बी समकोण है तो यहाँ पे बी दे दिए हैं। ठीक है बच्चों, दिया क्या है, दिया क्या है बच्चों, दिया है 10 A इक्वल टू कितना दिया है, 1/√3 दिया गया है। तो आपको पता होगा कि 10 का फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चों, 10 का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 10 का फॉर्मूला होता है P/B होता है। ठीक है, तो P का वैल्यू कितना दिया गया है, 1 हो जाएगा और √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 होगा। और आगे ये ध्यान देना है बच्चों, देना है। अब देखिए 10A, अब यहाँ पे हमें बैठाना है कि कौन प्रीपेंडिकुलर है, कौन लंब है और कौन आधार है, यही ना। तो यहाँ पे देखिए 10A बराबर क्या होता है, ए का बात कर रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे है तो ए के सापेक्ष में बोल रहा है। तो ये भुजा हमारा क्या हो जाएगा, ये भुजा क्या हो जाएगा, जब ए के सापेक्ष में बोला है तो ये भुजा हमारा आधार हो जाएगा। ये भुजा क्या हो जाएगा बच्चों, आधार हो जाएगा, जिसको कहते हैं बेस। और ये भुजा क्या हो जाएगा, यहाँ के कारण लंब हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, प्रीपेंडिकुलर बोला जाता है। तो हमारा अभी क्या कर रहा है, P इक्वल टू 1 है तो हमारा प्रीपेंडिकुलर P इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और बेस बोला √3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दो भुजा निकल गया है बच्चों। दो भुजा क्या हुआ है, दो भुजा निकल गया है, कौन, आधार और लंब निकल गया है। हमें निकालना क्या है बच्चों, तो हमें निकालना है हाइपोटेनियस, हमें निकालना है क्या, कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना होगा, पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, लगाना होगा बच्चों, पाइथागोरस लगाना होगा। क्या होगा, पाइथागोरस। तो यहां पे लगा लीजिए बच्चों पाइथागोरस। पाइथागोरस परिमेय से। तो हमें यहाँ पे पाइथागोरस परिमेय से क्या निकालना होगा, h निकालना होगा। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, √P² प्लस क्या हो जाएगा,
बी स्क्वायर होगा कि नहीं बच्चों, हो जाएगा ये। अब देखिए पी का वैल्यू कितना दिया गया है बच्चों, पी का वैल्यू कितना आया है, 1 आया है, 1 लिख दीजिए तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस बी का वैल्यू कितना है, √3, तो √3 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए √h = बराबर √1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है प्लस हो जाएगा बच्चों, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 + 1 करेंगे तो √4 हो जाएगा, तो आप √4 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो h = कितना आ जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। तो आपके पास तीनों भुजा आ गया। देखिए p = 1 आया, b = कितना है, √3, और h = कितना है, 2 है। अब आपके पास क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन पहला नंबर क्या कहा बच्चों कि sin A cos C अब प्लस sin A और sin C निकालना है, यही ना कहा, तो आराम से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं बच्चों। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, ध्यान देना है। पहला नंबर में क्या कर रहा है, sin A cos C अब प्लस क्या बोला है, cos A और क्या बोला, sin C। ये क्वेश्चन कहा गया। अब इनको सोल्व करते हैं बच्चों, इनको क्या करना है, सोल्व करना है। देखिए क्या कर रहा है, sin A बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, P/H हो जाता है, अब गुना cos C का वैल्यू क्या, cos का वैल्यू क्या हो जाता है, B/H होता है। क्या होता है, क्या होता है, B/H होता है कि नहीं, B/H होता है, प्लस का चिन्ह है प्लस दे दीजिए, कोस का भी क्या होता है, B/H हो जाता है, गुना का चिन्ह है गुना, साइन बट्टे क्या हो जाता है, साइन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, P/H होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, बैठा दिए। अब यहाँ पे देखना है कि साइन ए किसके सापेक्ष में बोल रहा है, ए के सापेक्ष में बोल रहा है, तो ए के सापेक्ष में बोल रहा है, तो ये हमारा कहाँ है बच्चों, यहाँ है, तो हमारा ये भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे BC, और H क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, गुना का चिन्ह है गुना। उसी तरह यहाँ पे C का cos C, तो C का सापेक्ष में बोला, तो यहाँ पे C है मेरा, तो C का सापेक्ष में बोला, तो ये भुजा क्या हो जाएगा, मेरा आधार हो जाएगा। जब ये भुजा आधार है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो हमें लेना है आधार, तो आधार क्या हो जाएगा, BC, तो BC/, क्या हो जाएगा बच्चों, AC हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है प्लस हो जाएगा। अब देखिए BH यहाँ पे बोला cos A, तो cos A के सापेक्ष में बोला, तो ये भुजा हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, क्योंकि A के सापेक्ष में बोला, तो ये हो जाएगा AB/H, H क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, गुना का चिन्ह है गुना। उसी प्रकार साइन C, तो C के सापेक्ष में बोला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे C के सापेक्ष में बोला, तो ये भुजा हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा। जब ये आधार होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यहाँ अभी चेंजिंग हो जाएगा, अभी यहाँ पे आधार था और ये लंब था, तो ये A के सापेक्ष वाला बना है। अभी C के सापेक्ष हम जब कर रहे हैं तो ये भुजा हमारा क्या हो जाएगा, आधार बन जाएगा, और जब ये आधार रहा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा बच्चों। तो अब यहाँ पे हमें AB को लंब ले लिए, AB लंब हो जाएगा, और इसके बाद AC क्या हो जाएगा, H क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। अब सबकी जगह पे क्या कीजिए बच्चों, वैल्यू रख दीजिए। क्या रखिए, BC का वैल्यू, देखिए BC का वैल्यू कितना आया है, 1 हो गया है, और AC का वैल्यू कितना आया, 2 आया। AC का वैल्यू कितना आ गया था, 2 आया, यहाँ पर लिख दीजिए, गुना BC का वैल्यू कितना आया है, तो BC का वैल्यू भी क्या आया है, BC का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, और AC का 2 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह प्लस। AB का वैल्यू कितना है, √3, और और AC का वैल्यू कितना आया है, 2, गुना का चिन्ह है गुना। उसी तरह AB का कितना, √3/2, ठीक है। 1 गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 गुना 2 करेंगे तो 4, प्लस का चिन्ह है प्लस, √3 × √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेम हो जाएगा, तो 1 प्लस एलसीएम ले लेंगे नीचे का, तो क्या हो जाएगा,
एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों 4, तो 1 + 3 = क्या हो जाएगा 4/4। ये कट जाएगा, कितने में आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो एक का आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। उसी प्रकार अगर देखेंगे बच्चों कि हमें दूसरा नंबर का क्वेश्चन सोल्व करना है, तो दूसरा नंबर में क्वेश्चन में क्या सोल्व करेंगे बच्चों। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बच्चों, दूसरा नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, देखिए तो कोस ए और क्या कर रहा है कोस सी, अब माइनस क्या बोला साइन ए और क्या बोला कोसाइन सी, ये बोला गया है। साइन सी, ठीक है। अब देखिए कोस ए का फॉर्मूला क्या हो जाता है b/h हो जाता है। क्या होता है बच्चों b/h होता है। उसी प्रकार कोस का क्या होता है b/h होता है, माइनस का साइन, माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h होता है, गुना साइन का p/h। कोस ए के सापेक्ष में बोल रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए एगो हम डायग्राम फिर से बनाते हैं ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा आसान लगे। ये हमारा ए बी और ये क्या है सी है। ये 90 है। ए सी का वैल्यू कितना था 2 आया था। बी सी का वैल्यू कितना आया है 1 आया है। और ए बी का वैल्यू कितना आया था, प्रिपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आया था, ए बी का वैल्यू कितना आया था बच्चों, तो ए बी का वैल्यू दिया गया था, प्रिपेंडिकुलर का वैल्यू कितना था √3 था। क्या था √3 था। अब यहाँ पे देखिए, अब ध्यान देना है बच्चों कि बी एच जो है हमारा हाइपोटेनियस आधार बट्टे कर्ण है। तो आधार बट्टे कर्ण का वैल्यू क्या है बच्चों, आप देखेंगे कि आधार बट्टे कर्ण का वैल्यू है, आप देखेंगे आधार बट्टे कर्ण का, तो यहाँ पे देखिए किसका कार्य है ए के सापेक्ष में। तो जब देखेंगे बच्चों हमारा ये यहाँ है और जब ये ए के सापेक्ष में बोला जा रहा है बच्चों, तो देखेंगे ये क्या है, ये हमारा ए के सापेक्ष में बोला, तो ये भुजा हमारा क्या बन जाएगा आधार बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा और ए बी बट्टे क्या हो जाएगा बच्चों ए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चों। उसके बाद अगर देखा जाए ये गुना का चिन्ह है, गुना दे दिए, यहाँ पे बी और एच आया, तो यहाँ पे किसके सापेक्ष बोल रहा है कोस सी, तो सी के सापेक्ष में बोल रहा है। तो यहाँ पे मेरा सी है, माना सी के सापेक्ष में बोल रहा है। इसका कोस का फॉर्मूला क्या होता है b/h होता है। तो सी के सापेक्ष में बोला, तो ये भुजा अब मेरा क्या बन जाएगा बच्चों आधार बन जाएगा। और हमें चाहिए भी क्या था आधार चाहिए था, तो क्या हो जाएगा bc/ कर्ण, तो वही रहेगा ac हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है माइनस हो जाएगा। अब यहाँ साइन ए के सापेक्ष में बोला, तो ये हमारा कहाँ हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ए के सापेक्ष में बोल रहा है, तो ए के सापेक्ष में ये क्या बोला p/h लेना। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/h होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। तो हमें ए के सापेक्ष में बोला, तो यहाँ पे ए है, तो ये भुजा हमारा आधार बन गया। जब ये भुजा आधार है तो ये भुजा हमारा क्या बन जाएगा लंब बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों bc/ क्या हो जाएगा ac। ac क्या है जो है कर्ण, कर्ण ही रहेगा, ठीक है। गुना का चिन्ह है, गुना हो जाएगा बच्चों। साइन सी के सापेक्ष में बोला, तो यहाँ पे c है, इसके सापेक्ष में बोला, और साइन सी का वैल्यू p/h होता है। क्या होता है साइन थीटा बराबर p/h होता है। तो जब यहाँ पे c के सापेक्ष बोला, तो ये भुजा हमारा क्या बच्चों क्या हो जाएगा, ये भुजा हमारा आधार हो जाएगा। जब भुजा ये आधार हो गया, तो ये क्या बन जाएगा लंब बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों ab b/ac हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। अब देखेंगे ए बी का वैल्यू कितना आया है, ए बी का वैल्यू कितना दिया है, ए बी का वैल्यू √3/ac का वैल्यू कितना आया 2, गुना का चिन्ह है गुना, bc का वैल्यू कितना है 1, ac का वैल्यू कितना आया 2, माइनस साइन का चिन्ह है माइनस साइन, bc का वैल्यू कितना आया बच्चों 1 आया है, ac का वैल्यू 2, गुना ab का वैल्यू कितना आया है √3/2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत
नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा कि आप अगर ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए √3 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, √3 हो जाएगा। 2 गुना 2 करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है माइनस दे दो। 1 गुना √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा √3, और 2 गुना 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप देखिए भिन्न का घटाव तरफ बनाएंगे इनको बच्चों। अब देखिए 4 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 गुना √3 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम रहेगा √3 माइनस क्या हो जाएगा √3। √3 में √3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0/4 हो जाएगा। इनको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। हमारे बताने के बाद आप उस क्वेश्चन को कम से कम 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेहतर बन पाइएगा, उतना निखार आ पाइएगा आप। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण क्या हो, Q समकोण है। तो PR प्लस QR वैल्यू कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर है, और PQ का वैल्यू कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर है। तो बताइए साइन P, कोस P और टेन P का मान ज्ञात करना है। क्या कह रहा है बच्चों, को साइन P, कोस P और टेन P का मान ज्ञात करना है। ये तो ज्ञात हो जाएगा। ज्ञात कब होगा, जब तीनों भुजा हमारे पास होना चाहिए। तीनों भुजा क्या होना चाहिए, होना चाहिए, कर्ण होना चाहिए, लंब होना चाहिए, आधार होना चाहिए। तो देखिए पहले सबसे पहले दिया क्या है बच्चों, ये ध्यान देना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए बच्चों, राइट समकोण त्रिभुज बना लीजिए। क्या कीजिए बच्चों, समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए। तो देखिए क्या कहा, क्यू समकोण होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये 90 हो जाएगा। क्यू क्या होना चाहिए, क्यू समकोण होना चाहिए। यहाँ तक क्यू हो जाएगा। जब ये क्यू होगा तो ये क्या हो जाएगा, पी और आर। तो PQR हो गया। यहां तक कोई दिक्कत, समकोण त्रिभुज बना लीजिए। अब यहां ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान क्या देना है, देखिए क्या दिया है, क्या दिया है, देखिए दिया क्या है, देखिए PQ, देखिए PQ कितना दे दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए और क्या दिया है, तो PR प्लस QR इक्वल टू कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर दे दिया है। यहाँ पे क्या कीजिए, या तो PR निकाल लीजिए या तो QR। तो अगर हम PR निकालते हैं बच्चों, अगर मैं PR निकालता हूं तो PR इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 माइनस QR हो जाएगा। तो PR देखिए कितना है, देखिए PR को आप इस तरह लिख सकते हैं, PR इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस QR आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ PQ का वैल्यू कितना आया था, 5 है। PQ का वैल्यू कितना दिया था बच्चों, 5 सेंटीमीटर। कितना है, 5। कितना दिया है, 5। अब देखिए यहाँ पे तो ना तो इस भुजा के बारे में मुझे पता है, ना तो इस भुजा के बारे में पता है। तो पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। क्या लगाना होगा, पाइथागोरस प्रमेय से हमें ये निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए बच्चों, आप लिख लीजिए, क्या लिखिए, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, यही कह रहा है। तो देखिए हमें करना क्या पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय से ना तो हमें क्या है, ना तो मुझे इसका वैल्यू पता है, ना तो इसका वैल्यू पता है। तो हमें निकालना क्या होगा, कर्ण वाला करते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो PR, तो क्या हो जाएगा, PR भी निकालना होगा, QR भी निकालना होगा। तो हो सकता है PR स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, PQ स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा, QR स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं, यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अब यहाँ देखिए बच्चों, ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देने वाली बात है, आप देखेंगे, देखिए पी आर का कितना है, पी आर का रखें 25 माइनस क्यू आर, तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि यहाँ पर आप पी आर के जगह पे 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर कर दीजिए, कीजिएगा कि नहीं, आई इक्वल टू क्या लिख दीजिए, पी क्यू, पी क्यू कितना है 5 है, तो यहाँ पे कर दीजिए 5 का स्क्वायर, आप प्लस क्या कर दीजिए क्यू आर का स्क्वायर, क्या कीजिए क्यू आर का स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए बच्चों, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो आप ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है बच्चों b स्क्वायर। क्या इस फॉर्मूला पे ये बैठा सकते हैं, क्या इस फॉर्मूला पे इनको बैठा सकते हैं, बिल्कुल बैठा सकते हैं बच्चों। यहाँ पे ध्यान देना है a माइनस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर पे बैठाना है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए a के जगह पे क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 गुना क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और गुना क्या हो जाएगा b के जगह पे क्या हो जाएगा गुना क्यू आर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब प्लस का चिन्ह है, प्लस दे दीजिए, अब बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर के जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का चिन्ह है, प्लस दे दीजिए, बी के जगह बी स्क्वायर के जगह पे क्या हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, अब प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं, होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए 25 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा 25 दूनी 50 और गुना क्यू आर, तो कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे तो 50 क्यू आर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब प्लस क्या हो जाएगा बच्चों क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 अब प्लस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों कि देखिए यहाँ पे अगर ध्यान देना है, देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, इस बार आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा, तो ये क्यू आर और ये क्यू आर क्या होगा खत्म हो जाएगा, ठीक है। जब डिवाइड से पार लाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है, बच्चों क्या हो जाएगा 625। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, इधर आएगा साइन क्या हो जाएगा साइन किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस है, अब इस पार लेके जाना है तो क्या हो जाएगा 50 क्यू आर प्लस में साइन हो जाएगा। अब देखिए 625 में 25 घटाएंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 क्यू आर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखिए क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा। अब देखिए क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 600 बट्टे क्या हो जाएगा 50, एक कट जाएगा कितना बार में बच्चों 12 बार में, तो क्यू आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 12 आ जाएगा, क्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बच्चों ध्यान देना है, क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया है, तो आगे देखेंगे कि यहाँ पे देखिएगा पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर है, देखिए तो पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पी आर का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यू आर का वैल्यू जब आ गया, यह देखिए क्यू आर का वैल्यू कितना आया 12 आया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे 25 माइनस क्यू आर का कितना आया 12 आया, तो 12 लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 12, दोनों में घटाएंगे बच्चों 25 में 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 13 बचेगा, मतलब ये देखेंगे कि पी आर इक्वल टू कितना आया 13 आ गया। अब आपके पास तीनों भुजा आ गया, क्या आ गया बच्चों तीनों भुजा आ गया, देखिए तीनों भुजा आपके पास आ गया। पी आर का भी वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया, देखिए पी आर का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे आप देखेंगे कि पी आर का वैल्यू कितना आया 13 आया,
क्यू आर का वैल्यू कितना आया, 12 आया, और पी क्यू का वैल्यू कितना था, 5 था। तो ये सारा तीनों भुजा का आपके पास वैल्यू आ गया है। ये लिखना नहीं, ये समझाने के लिए आपको क्वेश्चन जब बनाना है, आपको अगर एग्जाम हॉल में पूछा तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास ऑलरेडी आया हुआ। यहाँ देखिए पी क्यू का वैल्यू यहाँ पे खुद दिया गया है, यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं, बिल्कुल दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए क्यू आर का वैल्यू निकला हुआ है और पी आर का वैल्यू यहाँ निकला हुआ है। ये थोड़ा समझाने के लिए आपको यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहा था बच्चों, क्वेश्चन कह रहा था कि देखिए यहाँ पे क्या बोला, साइन पी, कोस पी और टेन पी का वैल्यू निकालना है। तो हम निकालते हैं साइन पी। तो साइन पी का फॉर्मूला देखिए क्या होता है साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बट्टे एच होता है। अब यहाँ पे देखिए किसके सापेक्ष में बोल रहा है, तो पी के सापेक्ष में बोल रहा है। तो पी कहाँ है बच्चों, यहाँ पे है, ये यहाँ पे जब ये है तो ये हमारा भुजा क्या हो जाएगा, आधार बन जाएगा। जब ये आधार बना तो ये भुजा क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू आर, अब बट्टे क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। कर्ण तो वही रहेगा। अब देखिए क्यू आर का वैल्यू कितना आया, 12 आया। क्यू आर का वैल्यू कितना आया बच्चों, 12 आया है, और पी आर का वैल्यू कितना आया, पी आर का वैल्यू कितना आया, 13 आया। साइन पी का वैल्यू कितना आया, 12/13। दूसरा क्या बोला है, कोस पी निकालने के लिए क्या बोला, कोस पी का फॉर्मूला क्या होता है, B/H होता है। क्या, B/H होता है। यहाँ किसके सापेक्ष में बोल रहा है, P के सापेक्ष में बोल रहा है। तो यहाँ P है, जब ये P के सापेक्ष बोल रहा है तो ये भुजा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आधार बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PQ, और H क्या हो जाएगा, PR ही रहेगा। तो पी क्यू का वैल्यू कितना है, कितना दिया था, 5 सेंटीमीटर। कितना था, 5 दिया था। उसी प्रकार अगर देखा जाए क्या बोला, 10 पी का वैल्यू निकालने के लिए तो क्या करेंगे, 10 पी इक्वल टू 10 थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है कि नहीं। किसके सापेक्ष में बोल रहा है, P के सापेक्ष में। तो P यहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये भुजा आधार बन गया। जब ये आधार है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब देखिए जब ये आधार है तो लंब क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे क्या लेंगे, तो QR और बेस कितना हो जाएगा, बेस आपका क्या हो जाएगा, PQ ही रहेगा। क्या रहेगा, PQ। अब देखिए QR देखेंगे बच्चों, QR का वैल्यू कितना आया, 12 आ गया है, और PQ का वैल्यू कितना आया है, 5 आया है। PQ का वैल्यू कितना आया, 5 आया। तीनों का आंसर आपके पास आ गया। देखिए 10P का कितना आया, 12/13 आ गया। कोस P का कितना आया, 5/P का कितना आया, 12/5 आया। तो तीनों इनका आपका क्या हो गया बच्चों, तीनों का ये आंसर हो गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आज का क्वेश्चन जो 9 नंबर और 10 नंबर का क्वेश्चन सोल्व किए बच्चे, ये इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। और इनको आपको कम से कम 5 बार प्रैक्टिस करना है। चैप्टर 8.1 का जितने सारे क्वेश्चन हमने आपको बताया है बच्चों, वो सारे क्वेश्चन को कम से कम 5 बार बनाना है। कम से कम आपको कितने बार प्रैक्टिस करना है, एक एक क्वेश्चन को 55 बार प्रैक्टिस करनी है बच्चों। चलिए आज का सेशन मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूं बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में बहुत जल्द। तो जय हिंद, जय भारत।